अगर आप MS वर्ड का यूज करते हो तो MS वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बार बार हमें अपना रिपीट, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हो और डॉक्यूमेंट्स में क्या है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बार बार हमको लिखना पड़ता है। तो बार बार लिखने में क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो काफ़ी टाइम लगता है कि नहीं, यानी हमारा काफ़ी समय जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारा कुछ ही समय में क्या हो कि हमें उस वर्ड को बार बार लिखने की ज़रूरत ना हो और हमारा क्या वो वर्ड लिख जाए। ऐसे में हम क्या करेंगे, तो आज हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप अगर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो आप बिना रिपीट के, बिना लिखे आप उस वर्ड को लिख सकते हो। आइए इसका प्रयोग हम अपने MS वर्ड में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम किसी और ऑप्शन के बारे में नहीं, आपका जो क्यूब पार्ट होता है उस ऑप्शन का प्रयोग करना जानेंगे। यानी क्यूब पार्ट ही आपका एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका कोई भी वर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आसान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसी ऑप्शन में हमारा एक और ऑप्शन होता है आपका ऑटो टेक्स्ट गैलरी। यानी कि सेम आपका जैसे क्यूब पार्ट की गैलरी काम करता है वैसे आपका ऑटो टेक्स्ट एक ऑप्शन होता है, उसमें वो भी सेम आपका काम करता है। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए वो ऑप्शन हमारा कहाँ पर होता है पहले हम वो जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट में ही आपको मिलेगा यहाँ पर क्यूब पार्ट का ऑप्शन। बस आप क्यूब पार्ट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट मिलेगा और आपको यहाँ पर मिलेगा क्यूब पार्ट। अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट आपका तभी होगा जब आप इसका प्रयोग करने जाएंगे तब। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ऑटो टेक्स्ट है इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा दिया गया स्विच मोड पावर सप्लाई है कि नहीं। अब स्विच मोड पावर सप्लाई यानी अगर मान लीजिए जो वर्ड हमारा लिखा गया है, अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई है उसको टाइप करना है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कहीं यहाँ पर है तो कहीं वहाँ पर, हमें इस जगह जगह पर क्या करना है, इस ऑप्शन को देना है, यानी इस लिखे गए वर्ड को प्रयोग करना है। तब हम क्या करेंगे, तो बार बार हमें लिखना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारा काफ़ी टाइम जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे कि हमें लिखना भी ना पड़े और ये हमारा वर्ड लिख जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस जो लिखा गया वर्ड है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्यूब पार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर जाना जिसमें आपको सबसे मिलेगा पहले ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन। आपको क्या करना है, जो लिखा गया वर्ड है इसको क्या करना है, आपको ऑटो टेक्स्ट में जाकर इस गैलरी में जाकर आपको सेव करना है। तो आप जैसे ऑटो टेक्स्ट पर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। बस क्या करो, आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको देगा नेम। तो जो भी आपका वर्ड है उसका क्या नेम आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे दो। जैसे इसका हम शॉर्ट नेम दे देते हैं, शॉर्ट नेम यानी कि SMS। हमने क्या किया, जो वर्ड हमारा लिखा गया है इसका हमने यहाँ पर शॉर्ट नेम दे दिया है यानी कि SNPS। देने के बाद बस क्या करो, आप यहाँ पर इसे ओके कर दो। ओके करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जिस वर्ड का प्रयोग आपको जहाँ जहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए ये जो वर्ड हमारा है, अब अगर इसको हटाना हो तो आप यहाँ पे इसे हटा भी सकते हो। अब इसका प्रयोग हमें नहीं करना, अब इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे हटा भी सकते हो। करने के बाद अब इसका प्रयोग आपको जहाँ पर भी करना हो बस क्या करो, आप अपने कर्सर को वहाँ पर रखो। रखने के बाद अब बस क्या करो, आप यहाँ पर टाइप करो SMPS। क्या करो आप SMPS आप टाइप कर दो। टाइप करने के बाद अब बस क्या करो, आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की जपना हो आप F3। अब जैसे यहाँ पर F3 करेंगे तो आपका जो स्विच मोड पावर सप्लाई है वो यहाँ पर टाइप होकर आ जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पर भी आपको उसका प्रयोग करना है बस क्या करो, आप उसका शॉर्ट नेम, जो फाइल नेम आपने दिया था वो फाइल का नाम आप यहाँ पर दो। फिर क्या करो, आप बस F3 कर दो, आपका जो भी वर्ड होगा वो लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरह से सेम आपका यहाँ पर जो क्यूब पार्ट होता है, क्यूब पार्ट का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, अब इसका प्रयोग हमें करना हो, यानी ये भी वर्ड क्या है हमारा बार बार लिखना पड़ रहा है, यानी बार बार इसका प्रयोग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में करना पड़ रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो बस क्या करो, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करो, यहाँ पर जाओ क्यूब पार्ट ऑप्शन में और यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट गैलरी। यानी इस वर्ड को क्या करना है, आपको क्यूब पार्ट का जो गैलरी होता है उसमें इसको सेव कर लेना है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, सेव करते हैं। करने के बाद अब यहाँ पर दे रहा है नेम,
तो नेम में आपको क्या करना है, इसका जो भी शॉर्ट नेम होता है वो आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं CPU, क्या देते हैं, CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट नेम हमारा CPU होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर CPU दे देंगे। देने के बाद बस क्या करो, आप यहाँ से ओके कर दो। ओके करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि मान लीजिए वर्ड हमारा है, हमें क्या करना है, जो अगर आपको इसको हटाना हो तो आप यहाँ पर हटा दो, अब हमें इसका ज़रूरत नहीं है। अब मान लो उसको प्रयोग हमें यहाँ पर करना है उसका प्रयोग, तो बस क्या करो, आप वहाँ पर CPU दो, CPU, बस क्या करो, आप यहाँ पर CPU टाइप करो। फिर आप क्या करो, यहाँ से शॉर्टकट की अपनाओ आप F3। जैसे आप F3 करेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका लिखकर आ जाएगा। तो आपका जो ऑटो टेक्स्ट की गैलरी है या तो आपका जो क्यूब पार्ट है, इन दोनों ऑप्शन का प्रयोग आपका सेम होता है कि अगर आपका कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आसान बनाने के लिए किया जाता है। बाकी इसमें आपका बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम अपने अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आपका नमस्कार और फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में।